रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई हफीज़ मंसूरी साहब, और पहले भी हम इनसे एक नशिस्त कर चुके हैं जो कि महंगाई के बारे में थी। तो अभी जो आजकल एक हड़ताल की जो कैफियत बनी हुई है और मुल्क में जो है लोग बहुत परेशान हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो इस मामले पर जो है हफीज़ भाई से हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ भाई, ये जो मामलात मुल्क में चल पड़े हैं, आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? ये क्या मामलात, ये कब तक जाके जो है ये मामलात थमेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन हमें अपने चैनल के अंदर इनवाइट करते हैं और हमें भी अपने दोस्तों से इज़हार ख्याल का मौका मिलता है। फैसल भाई, मैं देखिए हर जो है ना वो शर से खैर का पहलू निकलता है। सही। पाकिस्तानी कौम अरसा दराज से जिस तरह की महरूमियों को फेस कर रही है और जिस तरह के मसाइल को फेस कर रही है, कभी लगता नहीं था कि ये कौम जो है इसके अंदर भी कोई इस तरह की कैफियत पैदा होगी कि ये लोग जो है वो इसके ऊपर कोई इजहार नाराज़गी करें या इसके ऊपर कोई अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सच्ची बात है, मेरी 50 साल ज़िंदगी के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मैंने आम लोगों के अंदर एक जज्बाती कैफियत के साथ साथ उस आम इंसान के मुंह से इस मुल्क के मसाइल का हल जो है मैंने सुना है। एक आम आदमी आज आपको बता रहा है कि इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और इस मुल्क की जो अलीट क्लास तबका है वो किस तरह से हमारे वसाइल को बेदर्दी के साथ नोच रहा है। और ये जो कैंपेन इस वक्त इस मुल्क के अंदर लॉन्च हुई है, ये कैंपेन जो है वो इनकलाब का एक पेश खेमा है। और हमेशा दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन जब भी आता है वो ऐसे माशरों के अंदर ही रेवोल्यूशन जन्म लेते हैं जहाँ इस्तेहसाली तबका हमेशा जो है वो लोगों का इस्तेहसाल करता है, उनको जुल्म की चक्की के अंदर पीसता है। तो ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के तलबा, मजदूर, किसान और आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, आज आप देखें कि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम के जो ज़राए हैं वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे जो अखराजात हैं वो इस हद तक बढ़ गए कि आज हमारी पेइंग कैपेसिटी जो है वो सिफर लेवल पर आ गई है। तो जब इस तरह के मामलात होंगे कि जब एक आम आदमी को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए फीसिस के मामलात को जो है वो फेस करना पड़ेगा, अगर वो बीमार है उसको सेहत के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको फेस करने जब उसको करना पड़ेगा, और फिर जब बिजली का बिल आएगा तब उसको एक बड़ी कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, फिर घर के यूटिलिटीज़ हैं, फिर उसके अलावा फ्यूल है। यानी एक आम आदमी जो है उसकी जो सफरी सहूलत का सबसे बड़ा जरिया है वो मोटरसाइकिल है। लेकिन आज देखें कि इस हुक्मरानों के ऊपर कितनी हैरत और अफसोस होता है कि पूरे एक महीने से अवाम सरापा एहतजाज हैं, अवाम सड़कों पर हैं और अवाम इस महंगाई के खिलाफ जो है वो भरपूर किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसे के अंदर उन्होंने फिर जो है वो 14-15 रुपए जो है फ्यूल प्राइसेस को जो है वो बढ़ा दिया है। तो इससे आम आदमी की मुश्किलात के अंदर और इजाफा होगा। और दूसरा, ये एक साइन भी है, ये एक इंडिकेशन भी है, और ये इंडिकेशन ये है कि आप इन बेरहम हुक्मरानों से जितना मर्जी कर लें लेकिन आप इनसे कोई अच्छे की तवक्को ना रखें। उन्होंने एक पैगाम दिया है कि आप लोग क्यों हमसे तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि यानी देखें, इतने बड़े एहतजाज होने के बाद तो हुक्मरानों को चाहिए था कि उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेते, पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते, वो बैठते और इसको एडजस्टमेंट जो है वो करना कोई मुश्किल नहीं है। सर देखें, इस मुल्क में हो क्या रहा है कि इसमें 2% जो मरात याफ्ता तबका है वो हमारे 98% जो अवाम है उनके जो हकूक हैं वो सल्ब किए हुए। कैसे सल्ब किए हुए कि आज देखें सर, 2% तबका ऐसा है जो इस मुल्क के अंदर जिसकी अपनी जो इनकम है वो लाखों में, लेकिन उसका फ्यूल फ्री है, उसका पेट्रोल फ्री है। तो वो जब इस तरह की सारी चीज़ों को जो है वो सब्सिडाइज में ले रहा है तो उसका प्रेशर जो है वो सारे का सारा आम आदमी के ऊपर आ रहा है। यानी इस मुल्क का जो मरात याफ्ता तबका है वो अरबों रुपए की बिजली सालाना वो जो है वो लेता है, और अरबों रुपए की बिजली लेकर वो अरबों रुपए की बिजली चोरी भी करवाता है। और जब वो बिजली चोरी करवाता है तो उसका बोझ भी मुझे और आपको बियर करना पड़ता है। तो ये जो जालमाना निज़ाम है, इसको ख़त्म करने के लिए एक संजीदा हुकूमत जो है उसकी ज़रूरत है। वो लोग जो खुदा तरस हों, जो अल्लाह का खौफ दिलों में रखते हैं और वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हों और अवाम से मोहब्बत करने वाले हों। जब इस तरह के लोग हमारे ऊपर आएंगे तो फैसल भाई ये मामला हमारे बिल्कुल हल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देखें, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे मुल्क तबाह हाल मुल्क थे वो,
जहाँ देखें एटम बम की तबाहियां थी, वहाँ बच्चे अपाहिज पैदा होते थे, वहाँ कोई दरख्त हरा पैदा नहीं होता था, लेकिन उसको भी तो किसी लीडरशिप ने ओन किया। आज जो है जापान दुनिया की जो सबसे अव्वल की कौमों के अंदर खड़ा हुआ है। वहाँ की डेवलपमेंट देखें, वहाँ की आईटी की डेवलपमेंट देखें, वहाँ की तरक्की देखें, आज उन लोगों के जो उनके जो वैल्यू है उनके जो करेंसी की वो देखें, तो सर दुनिया में लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी प्रॉब्लम और हमारा अलमिया ये है कि हमें सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली। हमें ये जो एलीट क्लास अशराफिया तबका है, इसने हमें महरूमियों में धकेला है। असल इस मुल्क के मसाइल की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, उस दिन भी मैंने आपको कहा था, वी हैव अ नीड मिडिल क्लास लीडरशिप। हमें मिडिल क्लास लीडरशिप की ज़रूरत है, और जिस दिन हमें मिडिल क्लास लीडरशिप मिल गई और वही हमारे हकीकी मसाइल का हल होगी, और उसी से आप तवक्को रखें कि वो हमारे मुल्क को ठीक सिमत में लाने के ऊपर जो है ना वो सीरियस एफर्ट्स करेगी। ये लोग तो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, और वक्त ने भी साबित किया, हालात ने भी साबित किया है। यही लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, 200-250 खानदान, ये पार्टियां बदल बदल के, ये अपने फेसेस बदल बदल के, कभी ये नून लीग में चले जाते हैं, कभी ये पीटीआई में चले जाते हैं, कभी ये पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं। अवाम को भी इनकी जो दुरंगी और मुनाफिकत है उसको समझना चाहिए। अवाम को भी चाहिए कि वो इनके करतूत देखें, इनकी जो कलाबाजियां देखें कि ये कितने मकरो फरेब जो है अवाम के साथ करके सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टियां बदलते हैं, फिर उन पार्टियों में आकर फिर लूट मार करते हैं, अपने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अपनी चोरी को छुपाते हैं। और ये हमारा जो करप्ट सिस्टम है वो ऐसे लोगों के लिए बड़ा जो है ना वो फेवरेट है, और वो इन लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, और उसकी छतरी के नीचे आकर ये लोग करप्शन करते हैं, और इस करप्शन का बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ता है। इस मुल्क के अंदर आज भी